यह भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी होगा। नमस्कार, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ जेवर एयरपोर्ट, उस जगह जहां आज भूमि पूजन होना है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मंच बनकर तैयार है, बस इंतजार उस घड़ी का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। वो तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा मंच देखिए आप। पूरा मंच सज चुका है, यहाँ पर इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का किया जा रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ भारी भीड़, भारी जमावड़ा है। यहाँ एक बात और आपको बता दूं, जब मैं रास्ते में आ रही थी तो बाकायदा बहुत दूर से ही आपको एहसास हो रहा था कि एक ऐतिहासिक लम्हा जिसके गवाह करीब 2 लाख लोग बनने वाले हैं, आज उस जगह पर मैं पहुंच रही हूँ। जब मैं यहाँ पहुंची हूँ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहाँ पर देखिए आयोजन किया जा रहा है। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी, आपको बने रहना होगा हमारे साथ। लेकिन ये जो मंच आप देख रहे हैं, इसी मंच पर अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और आज भूमि पूजन होना है जेवर एयरपोर्ट का। वो एयरपोर्ट जो अपने आप में बेहद खास है, खासतौर पर चुनावी लिहाज से अगर इसको देखें तो पश्चिमी यूपी में एक बड़ा तोहफा, यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं, उन लोगों को भी जो यहाँ 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर के दायरे पर रहते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसके बाद यहाँ एयरपोर्ट बनना आम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा और एक बहुत सुविधाजनक कार्य है, जिसका आज आगाज एक तरीके से कहे, भूमि पूजन एक तरीके से कहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको इसी के साथ साथ यहाँ दिखाना चाहूंगी कैमरामैन से कि अगर वहां आप दिखा पाए तो वहां देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। वहां पर बाकायदा ढोल वोल रखे गए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जल्दी से मैं कहूंगी कैमरामैन अगर वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा पाए, क्योंकि ये भी तस्वीरें आज बहुत महत्वपूर्ण हैं और कोशिश हम वो तस्वीरें दिखाने के लिए कर रहे हैं। और एक कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि कितने लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जमावड़ा शुरू हो चुका है पहुंचने का और देखिए जय श्री राम के नारे से इस वक्त ये पूरे जगह जो है वो गूंजता हुआ नजर आ रहा है। वो पीछे आप जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें गवाह दे रही हैं कि आज ऐतिहासिक दिन जिसकी शुरुआत होने वाली है, भूमि पूजन होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, उसी के साथ योगी आदित्यनाथ यहाँ पर होंगे। आप देखेंगे दूर तक झंडे लहराते हुए आपको बीजेपी के नजर आएंगे। यहाँ पर कितने लोग हैं, साथ ही साथ वो मंच भी दिखाना चाहूंगी। वो देखिए वो मंच जहाँ पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, कई सांस्कृतिक पोशाक में लोग भी हैं, वो भी उस तरफ जहाँ भी शायद तस्वीर आप नहीं देख पा रहे होंगे, वो भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी, लेकिन वहां पर भी तैयारियां की गई हैं। और घड़ी घड़ी जो आवाज अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो वो घड़ी घड़ी आवाज भी सुनाई दे रही है। जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, लोग बेहद उत्साहित इस लम्हे के लिए जो लम्हा आज होने वाला है। पश्चिमी यूपी का अगर सियासी गणित समझे तो 2012 में, क्योंकि देखिए 110 कुल सीट है, 38 सीट 2012 में मिली थी और 2017 में 88 सीट, यानी बढ़कर 88। और आज कोशिश ये है ये विकास के कार्यों को गिनाते हुए इन्हीं को सामने रखकर चुनाव पर उतरे और ये 88 का आंकड़ा भी आगे बढ़े। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, जल्दी से वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उसके बाद कुछ और तस्वीरें होंगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। आप देखिए ये रिपोर्ट। ये है उस सपने की पहली तस्वीर जो जल्द ही हकीकत में तब्दील होने वाली है। जी हां, ये जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट लुक है। कुछ ऐसा ही होगा जेवर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुहूर्त रखा गया है 12:50 का। जो टोटल कॉस्ट है 35,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें फर्स्ट फेज में 10,600 करोड़ का काम होना है और लगभग 12 मिलियन पैसेंजर्स को इसका टेक करना है। जेवर का ये एयरपोर्ट एकदम हाईटेक होगा, हर सुविधा से लैस, विकास का सबसे बड़ा मॉडल। यूपी में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है। योजना है कि 2024 में इस एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। एयरपोर्ट का सारा काम रिकॉर्ड तेजी से हो रहा है। 2017 में कंसीव किया गया, 2017 जुलाई में इसका ओएलएस सर्वे हुआ, 2018 मई में इसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ और केवल 3 साल में ही एयरपोर्ट जो है शिलान्यास की स्थिति में है, जहां सारा लैंड एक्विजिशन हो चुका है, सारा सेटलमेंट हो चुका है, सारा रिहेबिलिटेशन हो चुका है, सारे एनओसीज हो चुके हैं। अब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई शेष नहीं है। तो कब से ये ऑपरेशनल होगा सर? देखिए, इसकी अपॉइंटेड डेट 1 अक्टूबर तय की गई है
3 साल टाइम दिया जाता है, 1095 दिन। तो 30 सितंबर 2024 से पहले इसको ऑपरेशनल होना है और उससे पहले ही हो जाएगा, लगभग 30 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, इसीलिए भूमि पूजन के लिए भव्य और दिव्य तैयारियां की गई हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक्सपेक्टेशन है, आंकलन है कि 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो उन सब उसकी तैयारी के लिए प्रदेश की समस्त एजेंसीज, राष्ट्रीय एजेंसीज और अनेक प्रकार के हमारे जो पुलिस बल हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं, वो सभी को यहाँ पर लगाया गया है और एक बहुत ही मजबूत व्यवस्था यहाँ पे प्रदान की जा रही है। हमारा विशेष बल होगा कि ट्रैफिक जो है बहुत सुगमता से चले, जिससे कि जो यहाँ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने लोग आ रहे हैं उनको कोई बहुत कठिनाई का अनुभव ना होना पड़े। जेवर एयरपोर्ट की भूमि पूजन पर मोदी और योगी का मेगा प्लान है। यूपी चुनाव से ठीक पहले विकास के इस महासौगात के लिए भव्य तैयारी है। जेवर एयरपोर्ट की जमीन से पीएम मोदी एक विशाल रैली भी करेंगे। दावा है कि पश्चिमी यूपी की ये सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली में 2.5 लाख के करीब लोग शामिल हो सकते हैं। इस खास रैली के लिए 12 लाख स्क्वायर फीट का टेंट बनाया गया है, जिसमें 12 फीट ऊंचा स्टेज भी बनाया गया है। इस स्टेज पर कई एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। उन पर जेवर एयरपोर्ट के 3D वीडियो चलाए जाएंगे। वैसे तो ये टेंट सिर्फ पीएम मोदी की रैली के लिए है। टेंट के पीछे ही एक और जगह जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन की तैयारी है। कार्यक्रम के दौरान अभेद्य सुरक्षा भी लगाई गई है। इनमें 5000 पुलिसकर्मी, पीएससी, आरएएफ और पैरामिलिट्री की 25 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। पहले तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन। इसके सियासी मायने बड़े हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनौती भी बड़ी है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ अभिषेक आनंद, ग्रेटर नोएडा, आज तक। चुनौतियां यहाँ पर कितनी बड़ी हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और देखिए मेरे पीछे इस वक्त मंच बनकर तैयार है और लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी लगभग पूरा हो गया है। एक बार जल्दी से कहूंगी मैं अपने कैमरामैन से जरा पीछे की तस्वीरें दिखा दें। पीछे तादाद जो है लोगों की वो बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और दूर तक देखिए, आपकी नजर जहां आखिरी तक जाएगी वहां तक लोग इस वक्त मौजूद हैं। झंडे आपको बीजेपी के नजर आ रहे होंगे और तादाद नजर आ रही होगी कि कितने उत्साहित वो कार्यकर्ता हैं, कितने उत्साहित वो आम लोग हैं जिनको ये सौगात मिलने वाली है। अंदाजा इन्हीं तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। दूर तक ये सिर्फ आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो कुछ ऐसी स्थिति है। साथ ही साथ मैं आपको उधर भी तस्वीर दिखाऊंगी। देखिए पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, वहां पर पूरी तैयारी चाक चौबंद की गई है और ये कहा जा रहा है कि 2024 तक यहाँ पहली उड़ान भरी जाएगी, यानी ये तोहफा, ये सौगात आम लोगों को मिल जाएगी। तस्वीरें बयां कर रही हैं लोग कितने खुश, कितने उत्साहित और इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 बजे उनको यहाँ पर पहुंचना है और 1 बजे शिलान्यास का कार्यक्रम होने वाला है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी एक सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऐश्वर्या, जरा बताइए आप कहां पर हैं और वहां से क्या तस्वीरें देख रही हैं? देखिए, मैं जिस जगह खड़ी हूँ मुझे यहाँ पे खूब सज धज कर आई हुई दूर दूर तक महिलाएं ही दिख रही हैं। खूब ब्राइट रंग दिख रहे हैं। ज्यादातर महिलाएं लाल पहन के आई हैं, ऑरेंज कलर पहन के आई हैं और खूब तैयार होकर आई हैं। इसका मायना यही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो एक लोकप्रियता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए महिलाएं बढ़ती जा रही हैं और जो यहाँ कहना है लोगों का, 2.5 घंटे चलकर भी महिलाएं यहाँ पे आई हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। ये बीना है, ये 2.5 घंटे का आज सफर करके यहाँ पे आई हैं। आप 2.5 घंटे का सफर करके आई हैं, तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या बोलेंगी? जी, हम पहले सबसे पहले उनको नमस्कार करेंगे, क्योंकि वो हमारे देश के गौरव हैं और हमारे देश का भविष्य है। वो हम उनसे मिलना चाहते हैं और हमारी बहुत इच्छा है उनसे मिलने के लिए। और हमसे ये कहेंगे कि पहले तो उन्होंने हमारे गांव के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कर रखा है और चाहते और अच्छा करें वो। हम महिलाओं को काफी सम्मान मिल रहा है और ज्यादा सम्मान मिला है और हम अपने घर में बाहर निकले सब सुरक्षित हैं उनके राज्य में। देखिए आप सब खूब तैयार होके आए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के लिए आए हैं? आए हैं और किसके लिए? उनके लिए आए मिलने को।
हाँ। सुबह कितने बजे सो के उठे? मोबाइल में या टीवी में ही देखा था। आज हम इसलिए आए थे कि आज हम सामने उन्हें हूबहू देखेंगे और हम ये चाहते हैं कि जो गरीब महिलाओं को हमने जोड़ा है समूह में, विधवा भी है, विकलांग भी है और मतलब गरीब परिस्थिति की है, तो हम ये चाहते हैं कि उनका भी कुछ होना चाहिए। जब समूह में जुड़ गए हैं तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसा वो बोलते हैं ऐसा हमें करके भी। क्योंकि ये जो गरीब महिलाओं के लिए है, क्योंकि बेरोजगार है, हम चाहते हैं बेरोजगारी निकले देश से, हमारे देश से बेरोजगारी जो है, महिलाएं जागरूक हों, कुछ काम करें, कुछ आगे बढ़े, महिलाओं पुरुषों से आगे बढ़े। सुबह कितने बजे उठ के आए आप लोग? सब 3 बजे आए, 4 बजे से आए हैं। घर का सब कामकाज करके आए हैं? पूरा काज करके आए, अपने घर का पूरा काम करके। देखने के लिए आए हैं और सुनने के लिए आए? देखने के लिए और अपने रोजगार के लिए। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि महिलाओं का विकास हुआ है? प्राइम मिनिस्टर ने महिलाओं का विकास किया है? क्या है? हाँ जी। अगर मौका मिला तो क्या बोलेंगे चीफ मिनिस्टर को? मौका मिलेंगे जी, बोलेंगे हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपने बहुत अच्छा कर रखा है, अच्छा है, और इससे और ज्यादा तरक्की करें। अच्छा कर तो रहे हो और भी इससे ज्यादा गरीबों के लिए सोचो और गरीबों की मदद करो, जो आप और भी हम आगे बढ़े। तो देखिए पीछे तक जहाँ तक नजरें जाएंगी, यहाँ महिलाएं, कई महिलाएं तो सुबह 4 बजे उठ के आई हैं, खूब सज धज कर आई हैं और उनका यही कहना है कि अगर मौका मिला तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ये बात जरूर कहेंगे कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। बिल्कुल औशर्या, याद आ रहा है प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य जब एक मंच पर वो मौजूद थे, रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हवाई चप्पल में जो लोग रहते हैं, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि वो हवाई चप्पल वाला शख्स भी हवाई जहाज में बैठे। तो आज उसी की दिशा में बढ़ा हुआ ये कदम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या बयान दिया, क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ इस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। सर, क्या है इस एयरपोर्ट की खासियत? यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा ये, इसकी खासियत? जिस उत्तर प्रदेश में एक जमाने में केवल 2 हवाई अड्डे होते थे, आज उस उत्तर प्रदेश में 8 हवाई अड्डों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो चुका है और 9वां एयरपोर्ट का शिलान्यास कल होने जा रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते थे, उस उत्तर प्रदेश में आज आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने वाले हैं। लखनऊ और वाराणसी के अतिरिक्त कुशीनगर का लोकार्पण हो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में। अगले चरण में जेवर का शिलान्यास कल हो रहा है और उसके बाद अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और हमारी सोच विचारधारा है कि आने वाले सालों में जहां हम 2 से 9 तक पहुंच चुके हैं और 10वां का शिलान्यास होने वाला है, हम लोग 17 का टारगेट हमने अपने आप के लिए रखा है। 17 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में अकेले। तो उत्तर प्रदेश देश की राजधानी बनने वाली है हवाई अड्डों की श्रृंखला में। और जहां तक जेवर का सवाल है, इस हवाई अड्डे से जहां 34,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, चौथे चरण में 7 करोड़ लोगों की यातायात की सुविधा की जाएगी। इस एक एयरपोर्ट के जरिए हमें पूरा विश्वास है कि ये भारत का नवरत्न आने वाले समय में बनने वाला है, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं, और एशिया का सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में यातायात की सुविधाएं हमारे आम नागरिक को इस हवाई अड्डे से पूर्ण रूप से मिलेगी। और उसी के साथ आर्थिक प्रगति भी, और उसी के साथ निवेश और रोजगार के अवसर भी सृजित हो पाएंगे। 1 लाख रोजगार के अवसर इस एक हवाई अड्डे से सृजित हो पाएंगे आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर, और करीब 60,000 करोड़ रुपए का निवेश भी इस हवाई अड्डे के इर्द गिर्द भी होगा, जिसके आधार पर पूर्ण क्षेत्र का, आसपास के 15 जिलों की आने वाला भविष्य पूर्ण रूप से परिवर्तित होगा। एक विकसित प्रदेश और विकसित देश की भागीदारी में इस क्षेत्र की जनता रही। ये मेरे पीछे मंच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि 2 सेकेंड आप ये तस्वीर देखें और इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगी मैं यहीं पर ग्राउंड जीरो में जेवर एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। कुछ और तस्वीरों के साथ, कुछ और अपडेट के साथ लौटेंगे। जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं यहाँ पर। एक छोटा सा ब्रेक। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, परमवीर सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कहा, क्या रखा अपना पक्ष, सुनिए जरा पहले। हमारे साथ है परमवीर सिंह, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर। सर, ये बताएंगे आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आए हैं? हाँ, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आया हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। सर, ये जानना चाहेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी है, पर आगे आप फिर भी कोई अपील? सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रकार से मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ। और सर, ये जो केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है। जो कहना है
जो मुझे कहना है कोर्ट में कह चुका हूँ, कोर्ट नहीं कहूँगा। तो ये थे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जो कि अभी मुंबई पहुंचे हैं और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने जा रहे हैं। आपको बता दें, मुंबई में 2 केसेस हैं एक्सटॉर्शन के जो परमबीर सिंह पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा 2 केसेस थाने में रजिस्टर्ड है और इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो की भी इंक्वायरी परमबीर सिंह पर चल रही है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।